चीतों के देश में पहुंचे मोदी, अनोखी औरतों को देखते मोदी खुद बजाने लगे ढोल। फिर हुआ कुछ ऐसा, हर कोई रह गया हैरान। नामीबिया है अफ्रीका का सऊदी अरब, यूरेनियम और नीला काला सोने का खजाना। मोदी क्या लेकर आने वाले हैं, जानते हैं आप? 27 साल बाद मोदी ने तोड़ दी वो परंपरा जिसकी नहीं थी किसी को उम्मीद। कंकाल भूतों वाले देश से क्या है भारत का रिश्ता? अफ्रीका का वो देश जो भारत के लिए हमेशा दिखाता है वफादारी, वक्त आने पर भारत के लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहता है। भारत को कहता है अपना भाई, क्योंकि हिंदुस्तानियों के साथ है इस देश का खून का रिश्ता। मोदी अफ्रीका के जिस देश में पहुंचे, इसे अफ्रीका का सऊदी अरब कहा जाता है। यहाँ पर वो सब कुछ है जो दुनिया के किसी भी देश में शायद नहीं होगा। भारत इसी देश से चीतों को लेकर आता है और अब यहाँ पहुंचकर मोदी ने वो कर दिया है जो पिछले 27 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। यहाँ कंकाल और अनोखी औरतें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे भूतों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं कंकाल और दुनिया का सबसे पुराना यहीं पर है रेगिस्तान। अपने दौरे के आखिरी में मोदी नामीबिया क्या करने गए हैं और यहाँ से क्या लेकर भारत आ रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट बने रहिए, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, जहां जहां से जैसे मोदी नामीबिया की धरती पर उतरे, सामने अनोखी महिलाएं और पुरुष वहां पर स्वागत में खड़े थे। मोदी के स्वागत में सभी ढोल बजाकर स्वागत करने लगे। सभी अपनी परंपरा के अनुसार नाच रहे थे और ये ठीक वैसा ही था जैसे भारत में आदिवासी समुदाय की कुछ परंपराएं होती हैं। कुछ देर तक मोदी देखते रहे, लेकिन इसके बाद मोदी खुद भी अपने हाथों से ढोल बजाने लगे। ये नजारा देखकर नामीबिया के लोग भी हैरान रह गए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। अफ्रीका में बसे इस देश को अफ्रीका का सऊदी अरब कहा जाता है। मतलब यहाँ के लोगों को अगर अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए तो ये अफ्रीका का सबसे ताकतवर और अमीर देश बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर नीला और काला सोना मिलता है। यहाँ पर हीरे और यूरेनियम है। दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान यहीं पर है। यहाँ हीरे और पेट्रोलियम दबा हुआ है। जब दुनिया में इंसानों का जन्म हुआ, उससे पहले से अफ्रीका और भारत के बीच रिश्ता है। करोड़ों साल पहले भारत और अफ्रीका एक ही महाद्वीप यानी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड टूटना शुरू हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगा। लगभग 50 से 60 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और इस तरह से अफ्रीका से भारत अलग हो गया। इसी अफ्रीका में समुद्र तट पर यहाँ पर नामीबिया बसा हुआ है। पिछले 27 सालों में यहाँ पर कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया, लेकिन मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो नामीबिया को लगा हमारे पूर्वजों के देश से जैसे कोई रिश्तेदार आ गया हो, और इसीलिए मोदी का यहाँ पर पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। नामीबिया भारत को अपना इसलिए भी मानता है क्योंकि इस देश की आजादी में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। 1946 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में नामीबिया की आजादी का मुद्दा उठाया था। मार्च 1990 में नामीबिया को आजादी मिली। नामीबिया के संस्थापक और राष्ट्रपति सैम नुजोमा तब से 11 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। नामीबिया में आखिरी बार भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में गए थे, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी पीएम यहां पर नहीं गया और अब मोदी 27 साल बाद यहां पर पहुंचे हैं। 2021 में नामीबिया को कोरोना से बचाने के लिए भारत ने वैक्सीन की 30,000 खुराकें दी थी। इसी तरह से भारत ने 2017 और 2019 में नामीबिया जब सूखे से जूझ रहा था तो उसे चावल दिया था और कई मौकों पर सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में देश की मदद की थी। नामीबिया भी हमेशा अपनी वफादारी दिखाता है और हमेशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। 2022 में भारत के जंगलों में चीतों को फिर से बसाने के लिए भारत ने नामीबिया की मदद ली। नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया था। नामीबिया भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम, नीला और काला सोना मिलता है। यहाँ के रेगिस्तान में हीरो का भंडार पाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 27 साल बाद यहाँ पर भारत का कोई पीएम पहुंचा है। ऐसे में नामीबिया मोदी को कोई बहुत बड़ा तोहफा दे सकता है। नामीबिया दुनिया में यूरेनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और लिथियम, जिंक जैसी धातुओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत और नामीबिया के बीच व्यापार 654 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत का निर्यात 418 मिलियन डॉलर और नामीबिया से आयात 235 मिलियन डॉलर रहा है। व्यापार की मुख्य चीजें खनिज तेल, दवा उत्पादन, मशीनरी और अनाज है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार नामीबिया में भारत का निवेश लगभग $800 मिलियन है। भारत ने नामीबिया के रक्षा कर्मियों, राजनयिकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और कलेक्टरों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। नामीबिया और भारत का रिश्ता भावनात्मक भी है, इसलिए भी यहाँ के लोग भारतीयों का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं। मोदी के नामीबिया दौरे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं और अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।